बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक। नाज़रीन, सच जो होता है वो एक ना एक दिन सामने आके रहता है और अल्लाह पाक ऐसे ऐसे सच सामने लेकर आता है कि सारे दाग धुल जाते हैं। अब एक ऐसा ही सच जो है सामने आया है और जिससे तकरीबन इमरान खान का जो बयानिया है उसको भी तकवीयत मिली है, बल्कि वो सच साबित हो गया है। तकवीयत मिलना तो और बात होती है, वो सच साबित हो गया है। और वो क्या है कि आसिफ अली जरदारी साहब के ये मुंह से सच निकला है। और वैसे तो वो बड़े महर के खिलाड़ी हैं सियासत के, और उनके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, मफामत के बादशाह भी कहलाए जाते हैं। और मौजूदा हुकूमत में जो है इसके बनाने में जो है इनका बड़ा किरदार है, बड़ा अहम रोल रहा है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में इनका जो वो वहाँ पे एक बिलावल हाउस भी उसको कह सकते हैं, सिंध हाउस भी कह सकते हैं, वहाँ पे जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे, एमएनएस थे, उनको वहाँ पे रखा गया था और इस तरह उनको जो है इस्तेमाल किया गया बाद में अदम इस्तेमाल में। तो अब आसिफ जरदारी साहब ने कहा क्या वो आपको बताते हैं। उनका कहना है कि अदम इत्तेमाद से पहले बाजवा ने मुझे बुलाया और बाजवा ने वहाँ पर जो बातें हुई तो ऐसे इशारे दिए कि जो है जिससे मार्शल वो लगाना चाहते थे या वो मार्शल लगा देंगे। और वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान मुझे क्लियरली पता चल गया कि ये मार्शल लगाने वाला है, जिसके बाद ये अदम एतमाद का सारा मामला हुआ और हम अदम एतमाद लेके आए। अब तकरीबन आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये सारी गेम क्यों और कैसे खेली गई और कौन कौन इसमें जो है हिस्सेदार था। इस पर भी बताएंगे कि बाजवा साहब ने ये गेम कैसे खेली वो, और ये खेली क्यों, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो जरदारी साहब ने कुछ बातें की हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बताया है, इनमें कुछ झूठ भी हैं। आखिर सियासतदान है, सियासतदान जो है अब सारा सच तो बोल नहीं सकते, उसमें कुछ उन्होंने मिर्च मिसाला भी लगाना होता। अब इस जो सारी गेम हुई थी अदम इत्तेमाद वाली, इसमें असल गेम तो बाजवा ही खेल रहा था। मीडिया को जो है बाजवा ने कहा कि जो एक कंसेप्ट बनाया गया इमरान खान के जरिए कि फैज़ जो है वो इमरान खान के साथ है और जनरल फैज़, तो इमरान खान जो है जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। तो ये आर्मी चीफ उस वक्त जो थे बाजवा साहब, इन्होंने मीडिया के जरिए एक कैंपेन चलवाई कि आप जो है कैंपेन चलाएं कि इमरान खान जो है वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। जबकि इस बात की इमरान खान बारहा अब जो है कह चुके हैं कि मैं फैज़ को तो बनाना ही नहीं चाहता था। अब अंदर से जो था वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का गठजोड़ था, दोनों एक ही जो है वो थाली के बैंगन थे। तो अब ये मतलब गेम जो थी, सारे जो वारदातें डाल रहे थे ये दोनों मिलके डाल रहे थे। आईबी की रिपोर्ट्स जो थी वो डायरेक्ट, आईबी जो है वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंडर होती है, तो वो ऑलरेडी वज़ीर आज़म इमरान खान को बता चुके थे कि ये जो बाजवा फैज़ गठजोड़ है तो ये है। उन्होंने रिटर्न तो नहीं दिया लेकिन अंदर खाने उन्होंने सारी बातें बता दी थी। अब नून लीग से जो है बाजवा की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने जो है सारा कुछ बताया। उनको नून लीग को ये कहा बाजवा ने कि ये इमरान खान जो है ये प्लान कर रहा है कि आपको केसेस करके आपके जो केसेस हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा और सबको जेलों में डालेगा और खुद 2035 तक वजीर आजम रहेगा और तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तो इस पर जो है उन्होंने कहा, बाजवा ने कहा कि आप जो है अदम इत्तेमाद लेके आओ। और इस तरह जो है अदम इत्तेमाद के लिए अमेरिका से एक सफर भी मंगवाया गया सफीर के जरिए कि ये इल्ज़ाम जो है वो सारा अमेरिका पे चला जाए कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि इमरान खान हुकूमत बनाए। ये नून लीग की जो है माइंड मेकिंग करने के लिए उन्होंने कहते कि जी अमेरिका भी इसके खिलाफ है तो आप जो है अदम इत्तेमाद लेके आओ। नवाज शरीफ जो थे, अदम इत्तेमाद हो गई, हुकूमत जो है बन गई। नवाज शरीफ जो थे वो अंदर से ये चाहते थे कि हुकूमत जा रही है तो इलेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इमरान खान की रेपुटेशन ही इतनी खराब थी कि इलेक्शन में जाते तो साफ ज़ाहिर है नून लीग पक्की हुकूमत में आनी थी। लेकिन जरदारी नहीं चाहता था कि ये हुकूमत में आए। उसने इनको कह दिया कि नहीं जी आप हुकूमत बनाएं। और शहबाज शरीफ साहब खुद चाहते थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूं। आखिर वज़ीर आज़म कोई आम हस्ती तो नहीं होती, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है पाकिस्तान का, तो उनको भी शौक था वजारत का। उन्होंने वजारत ले ली और इस तरह जो है हुकूमत बन गई। अब शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, फजलुर रहमान साहब वो सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। खैर उनका तो जो है ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब इस बात की जो तायीद है कि उस रात मार्शल लॉ लगाने वाली कि वो इसमें कितनी हकीकत है, तो अतर मनीला साहब, जस्टिस अतर मनीला सुप्रीम कोर्ट के जो अब हैं, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे गलबन, तो उन्होंने जो है अब जो इख्तलाफी नोट लिखा है समोटो के हवाले से, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर उस रात जब इमरान खान ने कहा था ये बताएं इन्होंने उस रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली, तो अतर मनीला ने अपने नोट में लिखा कि अगर हम उस रात अदालतें ना खोलते तो 1999 वाला काम होने जा रहा था। मतलब मुशर्रफ दौर में जो मार्शल लॉ लगा था तो वो ही होने जा रहा था। तो जरदारी साहब की बातों को जो है वो तकवीयत मिलती है कि जी उस रात मार्शल लॉ लगने वाला था। तो इस बात में तकरीबन जो है अब कोई अभाम नहीं रहा कि ये क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अतर मनीला साहब को धमकी दी गई थी कि अदालत खोलो और अदम इत्तेमाद करवाओ, अदरवाइज जो है हम मार्शल लॉ लगा देंगे। तो खैर वो अदालतें खुली और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है, रजीम चेंज हुआ और उस रजीम चेंज के जो नताइज हैं वो भुगत तो अवाम रही है। उस वक्त
इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करता था, मैंने रिकॉर्डर लगाए हुए थे, खुफिया रिकॉर्डिंग होती थी इमरान खान की, तो उसके बारे में जी कह रहे हैं कि कुछ लोग कि इमरान खान को पता चल गया था और उस रात वो जानबूझ के जो है रिकॉर्डिंग की जो एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, जो उनकी एक हद होती है, उससे बाहर चले गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाजवा साहब जैसे कि वो उनके बारे में इमरान खान ने कहा है कि वो साइकोपैथ थे, और उसके अलावा जो है उन्होंने अपने मनसब से जो है जो उनका मनसब था उसके मुताबिक उन्होंने काम, बल्कि उससे घटिया काम किए हैं। खैर ये तो अब सब लोग जो है, अब जरदारी साहब ने भी सच कह दिया है कि उस रात मार्शल लॉ लग जाना था, लेकिन बाजवा साहब उस वक्त क्या थे, बाजवा साहब चाहते थे कि हम अमेरिका की हिमायत करें, और जो है जो यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो हम जो है यूक्रेन की हिमायत में रूस के साथ लड़ें, जबकि इमरान खान जो है वो रूस के दौरे पे थे, वो नहीं चाहते थे, वो न्यूट्रल रहना चाहते थे, और उन्होंने कह भी दिया था कि हम इस जंग में नहीं जाना चाहते। लेकिन जनरल बाजवा ने जो है एक बयान दिया था, आपको भी पता होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है रूस ने जो हमला किया यूक्रेन पर, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो देखिए जो एग्जेक्टिव पावर होती है, चीफ एग्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का, तो उसने जो है कोई बयान जारी नहीं किया, एक आर्मी चीफ ने बयान जारी कर दिया। अब यह है कि इमरान खान जो है उस वक्त जो कहते रहे, वो अब बाद में भी बातें की, वो अब सच्ची होती जा रही हैं, और आवाम तक जो है, आवाम को भी अब एहसास हो रहा है कि जी बिल्कुल उस वक्त इमरान खान ठीक थे और बाजवा गलत था। अब यह है कि जो बाजवा साहब का 1200 करोड़ का एक स्कैंडल आया, एक प्लाट का, तो अभी ये अहमद नूरानी एक साफी हैं, उन्होंने लीक किया था, ये तो एक स्कैंडल है। अब 1200 करोड़ 12 अरब बनते हैं, इलेक्शन के लिए कितने चाहिए, पंजाब के लिए 10 अरब, तो एक स्कैंडल से पंजाब के इलेक्शन हो सकते थे। खैर अब ये तो वो अजब करप्शन की गजब कहानी है, ये तो बहुत जो है। इसके अलावा बाजवा से जो बताया जा रहा है कि बाजवा से बल्कि नजर आ चुका है कि बाजवा से ये हजम नहीं हो रहा था कि इमरान खान अमेरिका से डायरेक्ट क्यों हो रहा है, मतलब उनके अमेरिका के साथ जो है वो डायरेक्ट ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने पीछे धकेल दिया था। अब आ जाते हैं इलेक्शन पे। अगर किसी को ये वहम है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो वो ये वहम जो है दिमाग से निकाल दे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो एग्रेसिव हो चुकी है, पहले डिफेंसिव थी अब एग्रेसिव हो चुकी है, और उन्होंने जो फंड्स का एक बहाना था वो भी उसको जो है दूर कर दिया है, और ब्यूरोक्रेसी वो अब खुलकर आइन के साथ खड़ी हो चुकी है। अब ये जो फंड्स का अजरा है, ये जो सारी गेम पलटी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये सिर्फ 3 ब्यूरोक्रेट्स की वजह से पलटी है, जैसा कि एक गवर्नर स्टेट बैंक हो गया, और इसके अलावा सेक्रेटरी खजाना, और तीसरा मेरे ख्याल में कौन थे, ये 3 लोग जो गए, अब उन्हीं की वजह से ये सारी गेम पलटी है। अब जो इस वक्त स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कुछ और है, अवाम कुछ और चाहती है, गवर्नमेंट के मुताबिक जो है गवर्नमेंट कुछ और करना चाह रही है, लेकिन काम कुछ और हो रहे हैं, मतलब स्क्रिप्ट जो बता रहा है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहे। पार्लियामेंट कहती है फंड नहीं है और जो है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने सब कुछ आके सुप्रीम कोर्ट के आगे रख दिया, जी ये इतने फंड्स हैं, ये फलां बंदे के इख्तियार में है, फलां बंदा जारी कर सकता है, फलां को जाएंगे और वहां से इलेक्शन कमीशन को जाएंगे। तो उन 3 ब्यूरोक्रेट्स ने एक कमरे के अंदर बैठ कर तो आर्मी चीफ को सारी स्टोरी बता दी, और इस तरह जो है वो सारा काम हो गया। अब एक और जो है इलेक्शन को डिले करने के लिए एक और चाल जो है चलने का मंसूबा बनाया जा रहा है, वो क्या है कि 3 बड़े इस्तीफे आखिरी कार्ड के तौर पर जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, और वो 3 इस्तीफे कौन से हैं वो बताता हूं, और इस पर अमल दरामद भी जो है बड़े तरीके से किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। इसके अलावा आर्मी चीफ की जो है पार्लियामेंट की कुछ और बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने कल की हैं, इन कैमरा इजलास था वो भी सामने आ गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई नया पाकिस्तान नहीं है, कोई पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। तो इसके अलावा अब जो 3 वो ब्यूरोक्रेट्स की मैं बात कर रहा था, तो वो ब्यूरोक्रेट जो होता है ना, इसके साइकी क्या होती है, ये जेल जाने से भी डरते हैं और नौकरी जाने से भी डरते हैं, क्योंकि जिनके जो ठाट बाट होते हैं ये सिर्फ नौकरी की वजह से होते हैं ब्यूरोक्रेट के। जब ये नौकरी से रिटायर्ड होते हैं तो ये चले हुए कारतूस बन जाते हैं, फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन इस सियासतदान और आदलिया की लड़ाई में ब्यूरोक्रेट्स ने अपने आप को अलहदा कर लिया। जो सियासतदान होता है, सियासतदान ताहयात सियासतदान होता है, वो अगर सियासत में है तो सियासतदान है, अगर सियासत से बाहर है तो फिर भी उसकी जो है अप्रोच होती है, अगर वो अहल है तो अहल है, ना अहल है तो फिर भी उसकी अप्रोच होती है, उसके ऊपर तक हाथ होते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग नवाज शरीफ ने हुआ, आज पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो बादिउल नजर में वही हुकूमत कर रहा है नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन को देख लें, जो लोग तो सियासतदान जो होते हैं वो नायल होकर भी अहल होते हैं। तो इस सब जो लड़ाई थी अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट की, तो ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को साइड पे कर लिया, उन्होंने कहा नहीं हम आपकी लड़ाई में नहीं आते, हमें अपनी नौकरी प्यारी है। तो ये जो है उन्होंने कहा कि जेल जाना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है, कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको उठा के फेंक दे जेल में। खैर अब यह है कि जो प्रेशर था वो ब्यूरोक्रेसी ने अपना बर्दाश्त करना था कर लिया और वो साइड पे हो गया। अब जो असल जंग है अब पार्लियामेंट और अदलिया की चल रही है। अब हो क्या रहा है, एक और प्लान है कि ये जो
3 इस्तीफे वाला वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके बाद जो 2 सीनियर मेंबरान होते हैं उनके इस्तीफे जो है वो तैयार पड़े हैं कि अगर इलेक्शन एंड टाइम पे करवाने पड़ते हैं तो इन 3 इस्तीफों का कार्ड खेल दिया जाएगा। जब 3 इस्तीफे आ जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर जो है वो बिल्कुल मफलूज हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। तो फिर उसके बाद कहा जाएगा कि जब इलेक्शन कमीशन में कोई बैठे ही नहीं है तो फिर इसको जो है इलेक्शन डिले हो जाएंगे। साफ ज़ाहिर है जब इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर गैर फाल हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे। तो ये एक कार्ड है और ये खेलने का प्लान। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है तो उसके हवाले से भी एक खबर है, वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया है, अब एक और कार्ड जो है वो खेला जा रहा है, वो है गजट नोटिफिकेशन का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये कानून लागू हो जाता है। तो जब ये कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जस्टिस काजी फैज ईसा और उसके बाद जो अगला नंबर है जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, वो उनके पास इख्तियारात आ जाएंगे बेंच बनाने के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी बेंच बनाएंगे तो उन दोनों की मुशावरत से बनाएंगे और इस तरह जो सारी गेम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो है साफ ज़ाहिर है जब वो 2 एंटी चीफ जस्टिस जज हैं दोनों, तो उनका वोट साफ ज़ाहिर है दूसरी तरफ होगा और अकेले चीफ जस्टिस दूसरी तरफ होंगे, तो फिर होगा वही जो वो 2 चाहेंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फैज ईसा। तो एक ये भी है कि उस बिल को भी बना के कुछ और अहम डेवलपमेंट्स मतलब कि अपील और वकील और नए धंधे काम को मतलब लिंगर ऑन करने का इरादा है कि इलेक्शन को किसी तरह घसीट के ले जाएं, अपीलें होंगी और फिर वकील होंगे और फिर इतना काम शुरू हो जाएगा। फिर इलेक्शन तो होंगे और अपने वक्त पर होंगे, लेकिन ये जो इस्तीफा कार्ड है अगर ये खेल दिया गया तो फिर शायद कुछ हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी और मूड में नजर नहीं आती। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।